रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना। और ये दुआ करते रहा करो, ए अल्लाह हमें माफ फरमा, वग़फिर लना, अल्लाह हमें माफ फरमा, वरहमना, अल्लाह हम पर रहम फरमा। क्या अल्लाह की ज़ात हमसे हमें सिखा रही है कि लोगों मुझसे तौबा भी किया, मुझसे तौबा मांगा करो, मुझसे माफी मांगा करो। और एक हम है कि गुनाह पे गुनाह हो जाए तौबा ही नहीं करते, तौबा ही नहीं करते। अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात बड़ी नाराज होती है जब एक ईमान वाला गुनाह करता है और तौबा नहीं करता। अल्लाह की ज़ात तव्वाब है, उसके तव्वाब होने का फायदा ही क्या कि तुम गुनाह करो और तौबा न करो और अल्लाह की ज़ात माफ न करे। अल्लाह की ज़ात तो तव्वाब है, ईमान वाला बंदा जब गुनाह करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाती है और अल्लाह की ज़ात खुश होती है। हदीस में आता है तुम इतने गुनाह करो, इतने गुनाह करो कि जमीन और आसमान के खला को भर दो और फिर एक दफा हाथ उठाकर कहो अल्लाह मुझे माफ फरमा। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी तो तुमने कितने गुनाह किए हैं। तो भाई हदीस पाक में आता है जब ईमान वाला गुनाह करता है फिर तौबा करते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरिश्तों को हुक्म देता है इसके गुनाह को मिटा दो। जैसे वो हम किसी दुकानदार से हिसाब किताब करते हैं ना, वो हमारा खाता लिखता है महीने का 8,000 20,000 30,000 बन जाए और महीने के बाद मैं उसके पास जाऊं और वो मुझे कहे जाओ भाई मैंने तुम्हारा खाता इस महीने का माफ कर दिया, एक कांटा यूं फेरा, एक कांटा यूं फेरा, वो गुनाह को उसने कांटा फेर दिया, माफ कर दिए, वो मिटे नहीं है। किसी भी वक्त वो कापी उठाकर मेरे सामने कर देगा, मुझे जिल्लत होगी, मेरी आंखें शर्मा जाएंगी, ये मैंने इसका हिसाब देना था और इसने मुझे माफ कर दिया था। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरिश्तों से कहते हैं इसके अमल नामे से गुनाह को मिटा दो, कांटा नहीं फेरो। हदीस में मिटाने का लफ्ज आता है, क्यों कि जब बरोज़ क़यामत ये मेरी बारगाह में आएगा मैं इसे इसका अमल नामा इसके हाथ में पकड़ाऊंगा और ये अपने अमल नामे को पढ़ेगा और जो गुनाह मैंने माफ किए हैं और यहाँ पर लिखे हुए हों तो मेरे बंदे को शर्मिंदगी होगी। इसलिए मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के वो गुनाह मिटा दो ताकि वो इसको याद ही न रहे कि मैंने वो गुनाह किए थे और अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिए। इसलिए हदीस पाक में आता है तौबा करते रहा करो, जब भी गुनाह हो जाए तब तौबा करो, जब गुनाह हो जाए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी पिछली जो उम्मतें थी उनकी नमाज उनकी इबादतें सिर्फ मसाजिद के अंदर कबूल होती थी, सिर्फ मस्जिद में जाते थे नमाज कबूल होती थी, घरों में नमाज नहीं थी। अल्लाह का हम पर एहसान है, सारी जमीन हमारे लिए अल्लाह ताला ने पाक कर दी है। आप जहां दिल करे जहां चाहे, पार्क हो, ग्राउंड हो, कमरा हो, घर हो, बेहतर है मस्जिद हो, आप उसके अंदर नमाज पढ़ें, अल्लाह आपकी नमाज को कबूल करेगा। आप तौबा करें, अल्लाह की तौबा को कबूल करेगा। यहां तक कि जिस मकाम पे गुनाह हुआ है उसी पे रो धो लोगे, अल्लाह ताला वहीं पे तुम्हें माफ कर देगा।